एकता है तो बल है। दोस्तों, कहानियों की पोटली में आज की जो कहानी मैं आपके सामने लाया हूं वो इसी वाक्य से जुड़ी है। कहानी का शीर्षक है कबूतर और बहेलिया। पुराने समय की बात है, एक जंगल में बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत सारे कबूतर रहते थे। वो जंगल में घूम घूम कर भोजन की तलाश करते और अपना पेट भरते थे। उन सभी कबूतरों में एक बूढ़ा कबूतर भी था। वो बूढ़ा कबूतर बहुत ही समझदार था, लेकिन फिर भी उसकी कोई बात ना मानता था। एक दिन उस जंगल में कहीं से घूमता हुआ एक बहेलिया आया। उसकी नजर उन कबूतरों पर पड़ी। कबूतरों को देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई और उसने अपने मन में कुछ सोचा और वहां से चला गया। लेकिन बूढ़े कबूतर ने उस बहेलिये को देख लिया था। दूसरे दिन भरी दोपहरी में सभी कबूतर पेड़ पर आराम कर रहे थे। उस दिन वो बहेलिया फिर आया और उसने देखा कि गर्मी की वजह से सभी कबूतर पेड़ पर आराम कर रहे हैं। उसने बरगद के नीचे जाल बिछाकर उस पर कुछ दाने बिखेर दिए और दूसरे पेड़ के पीछे छुप गया। कबूतरों में से एक कबूतर की नजर उन दानों पर पड़ी। दानों को देखते ही उसने सभी कबूतरों से कहा, देखो भाइयों, आज तो किस्मत खुल गई। हमें आज भोजन की तलाश में कहीं जाना नहीं पड़ेगा, उल्टा भोजन ही हमारे पास आ गया। चलो चलकर मजे से भोजन करते हैं। गर्मी से बेहाल और भूख से परेशान कबूतर जैसे ही नीचे उतरने लगे, बूढ़े कबूतर ने उन्हें रोका, लेकिन किसी ने भी उसकी बात नहीं मानी और नीचे उतरकर दाना चुगने लगे। बूढ़े कबूतर की नजर अचानक पेड़ के पीछे छिपे बहेलिये पर गई और उसे माजरा समझते देर नहीं लगी। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दाना चुग कर कबूतर उड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन सभी जाल में फंस चुके थे। कबूतर उड़ने की जितनी कोशिश करते उतने ही जाल में उलझते जाते। कबूतरों को जाल में फंसा देकर बहेलिया पेड़ के पीछे से निकल आया और उन्हें पकड़ने के लिए उनकी ओर बढ़ा। ये देखकर सभी कबूतर डर गए और बूढ़े कबूतर से मदद की गुहार लगाने लगे। तब बूढ़ा कबूतर कुछ सोचने लगा और बोला कि जब मैं कहूं तब सभी एक साथ उड़ने की कोशिश करेंगे और उड़कर मेरे पीछे चलेंगे। कबूतर कहने लगे, हम तो जाल में फंसे हैं, कैसे उड़ पाएंगे। इस पर बूढ़े कबूतर ने कहा, सभी एक साथ कोशिश करेंगे तो उड़ पाएंगे। सभी ने उसकी बात मानी और उसके कहने पर सभी एक साथ उड़ने की कोशिश करने लगे। उनके इस प्रयास से वो जाल सहित उड़ गए और बूढ़े कबूतर के पीछे पीछे उड़ने लगे। कबूतरों को जाल सहित उड़ता देख बहेलिया हैरान रह गया, क्योंकि उसने पहली बार कबूतरों को जाल लेकर उड़ते देखा था। वो कबूतरों के पीछे पीछे भागा, लेकिन कबूतर नदी और पर्वतों को पार करते हुए निकल गए। इससे बहेलिया उनका पीछा नहीं कर पाया। इधर बूढ़ा कबूतर जाल में फंसे कबूतरों को लेकर एक पहाड़ी पर गया, जहां उसका एक चूहा मित्र रहता था। बूढ़े कबूतर को आता देख उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन जब बूढ़े कबूतर ने उसे सारा किस्सा सुनाया तो उसे दुख भी बहुत हुआ। उसने कहा कि मित्र, चिंता मत करो, मैं अभी अपने दांतों से तुम्हारा जाल काटे देता हूं। उसने अपने दांतों से जाल को काटकर सभी कबूतरों को आजाद कर दिया। कबूतरों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सभी ने चूहे को धन्यवाद दिया और बूढ़े कबूतर से क्षमा मांगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि एकता में ही ताकत होती है और हमें हमेशा बड़ों की बात का आदर करना चाहिए, उनकी बातों को मानना चाहिए।